सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदों के अनुकूल जीवन को जीना, वेदों की आज्ञा का पालन करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और वेद हमको सच्चे अच्छे जीवन जीने की कला बताता है, समझाता है। उपदेश जो परमपिता परमेश्वर का हम सबके लिए है, उसको हम आत्मसात करें और इस प्रकार से जो जीवन जिएंगे, निसंदेह उनका सदैव उत्कर्ष होगा। हम निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं अथर्ववेद का और मन के ऊपर, क्योंकि मन हमारा बहुत जो है यशस्वी साधन है जीवन जीने का। तो मन का जो स्वभाव है, अलग अलग प्रकार से हम जीवन को जीते हैं, परंतु यह जो वेदों का बार बार संदेश आता है कि हम सुमति में रहें, सौमनस्य से युक्त हों, सुमन बने, अर्थात हमारा मन अच्छा हो, शिव संकल्प से युक्त हो, जो संकल्प हमारे लिए कल्याणकारी है, अशुभ से नहीं शुभ से युक्त हो। तो यहाँ पर अथर्ववेद के 7वें कांड के 92वें सूक्त के प्रथम मंत्र में सौमनस्य की बात कही है और इस सूक्त में एक ही मंत्र है 92वें सूक्त में। इसी प्रकार से एक एक सूक्त में कुछ छोटे सूक्त होते हैं। तो ओम सा सुत्रामा स्वावामिंद्रो अस्मदाराचित द्वेषः सनुतर्योतु तस्य वयं सुमतौ यज्ञस्यापि भद्रेशो मनसे स्याम। सुत्रामा सुष्ठु त्राता स्ववान धनवान सह इंद्रः परम ऐश्वर्यशाली प्रभो अस्मत् हमसे आराचित दूर ही द्वेषः द्वेष्टाओं को सनुतः अंतर्हित करते हुए युयोतु पृथक करे यज्ञस्य यज्ञार्ह्य पूजनीय तस्य उस प्रभु की सुमतौ श्रेष्ठ अनुग्रह बुद्धि में वर्तमान वयम हम भद्रे सौमनसे अपि स्याम। कल्याणकारी सुमनस्कता से ही हमारा जीवन युक्त हो, प्रभु के रक्षण में हम द्वेष से दूर होते हुए सुमति व सौमनस्य वाले बने, दुर्मति वाले ना बने, कुमति वाले ना बने। हम दुर्मति में रहेंगे, कुमति में रहेंगे तो दुर्गति होगी। यदि हम सुमति में रहेंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा, सौमनस्य से युक्त होंगे, अच्छे मन वाले होकर के हम कर्म करेंगे, तो इस संसार में, घर परिवार में हमारा सदा उत्कर्ष ही होगा। अगर विकट संकट भी हमारे सामने कभी आ जाए तो भी हम कभी विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो मनोबल है, वो कभी निर्बल नहीं बनता, वो सबल रहता है। हम इस बात से सदा अभिभूत रहते हैं कि हमारा ये पूरा संसार, ये हमारा पूरा परिवार, हम सब एक हैं। और जहाँ पर एकत्व का भाव है, जहाँ सह अस्तित्व का भाव है, सौमनस्य का भाव है, वहाँ पर फिर पतन कैसा, वहाँ पर फिर निर्बलता कैसी, दुर्बलता कैसी, वहाँ तो सबलता है, वहाँ ही सफलता है। हम विफल नहीं होंगे। तो ये बात यहाँ कही कि प्रभु के रक्षण में हम द्वेष, दूसरी बात यहाँ पर द्वेष की बात कही है कि जब सौमनस्य से युक्त होंगे तो द्वेष नहीं होगा। आज घर घर में हम देखते हैं माता पिता से द्वेष करते हैं बच्चे, बच्चे की हरकत से बच्चों के उससे कभी माता पिता भी कर लेते हैं, या पति से पत्नी, पत्नी से पति द्वेष करते हैं, भाई से भाई द्वेष करता है,
जब द्वेष करेगा तो उसकी मति कभी अच्छी होगी नहीं। प्रभु की भक्ति के अभाव में दुर्मति हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। तो हम द्वेष से दूर होते हुए सुमति में, अच्छी मति में, अच्छी बुद्धि हमारी हो और मन हमारा सौमनस्य से युक्त हो, सौमनस्य वाले हों, मन में कभी उलझन ना हो, मन में कभी गफलत ना हो, मन में कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसा जीवन जिएंगे तो निसंदेह बहुत ही हमारा जीवन सार्थक होगा। अब हम स्वाध्याय करेंगे 7वें ही कांड के 97वें सूक्त के दूसरे मंत्र का। बहुत सुंदर बात कही है। और मनसा को भी सन्निशा, प्रभु कृपा से हम उत्तम मन वाले बने, उत्तम हमारी इंद्रियां हों, उत्तम हमारा जो है ज्ञान हो, ऐसे उच्च चेतना में जीने वाले हम बने। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, मैं लिखता हूँ इसको, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम समिंद्रा नो मनसा समिंद्रा नो मनसा नेश गोभी सम सूर्यभिर सम समसूरभिर हरिवंशम हरिवंशम स्वत्स्या स्वत्स्या संब्रह्मणा देवहितम देवहितम यदस्ति सम।
यदस्ति सम देवानां सुमतौ देवानां सुमतौ यज्ञानां। अथर्ववेद के 7वें कांड के 97वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। ओम समिंद्र नो मनसानेशा गोभिः सं सूरिभिर्हरिवंशं स्वत्या सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञानाम्। ओम समिंद्र नो मनसानेशा गोभिः सं सूरिभिर्हरिवंशं स्वत्या सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञानाम्। बहुत सुंदर बात कही है। हे इंद्र, इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है, हे प्रभु नह हमें मनसा समनेशा मन के साथ संयुक्त कीजिए। अर्थात हमारा मन यशस्वी हो, मनस्वी हो, हम मन को अच्छा बनाने वाले हों और मन के साथ हों। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन जिस काम में लगे उसमें पूरा उत्साह के साथ मर्यादा, शुचिता, पवित्रता और अनुशासन का ध्यान रखते हुए हम मनस्वी बने। मन के साथ हमको युक्त कीजिए, शिव संकल्प से युक्त कीजिए। गोभी ज्ञान प्राप्ति की साधनभूत इंद्रियों के साथ समनेशा संयुक्त कीजिए। ऐसा ना हो कि आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, लेकिन मन कहीं अन्यत्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खो जाते हैं। हम शरीर से तो यहाँ हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, लगता है हम देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं किसी विषय में फंसा हुआ है, कहीं उलझन में है, कहीं गफलत में है, और पता नहीं चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाद में पता चलता है क्या हो गया, कहाँ खो गए। तो ऐसा ना हो, हम जहाँ भी रहें पूरे भाव के साथ रहें। मन इंद्रियों के साथ हो, इंद्रियां मन के साथ हों, ऐसा, और उसमें भी मर्यादित हों हम। साधनभूत जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, वो इससे संयुक्त हों, उनके साथ संयुक्त कीजिए। हरिवन प्रशस्त इंद्रिय अश्वों को प्राप्त कराने वाले प्रभो, सूर्य भी स्वस्त्या समनेशा विद्वानों के साथ और उनके द्वारा कल्याण के साथ संयुक्त कीजिए। हरिवंशम
स्वस्या जो स्वस्ति वाला भाव है, जो कल्याण वाला भाव है, स्वस्ति से युक्त हों, विद्वानों तथा उत्तम ज्ञान वालों, ज्ञान से जो परिपक्व हैं, धीर वीर गंभीर हैं, उनके साथ संयुक्त कीजिए। क्योंकि जितना हम सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होता है। हम कुसंग में जाएंगे, जिनकी स्वयं की स्थिति नहीं है ठीक राह पर चलने की, दूसरों को क्या राह दिखाएंगे। हम उनका कभी भी साथ न करें, उनका कभी संग न करें, जो खुद ही पथभ्रष्ट हैं, खुद ही जो डामाडोल जीवन जी रहे हैं, जो खुद ही जिनकी नैया खतरे में है, मझधार में है। हम उनका अनुकरण करेंगे तो हमारा कैसे बेड़ा पार होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। इसलिए यहाँ प्रभु से प्रार्थना की जा रही कि अच्छे लोग हो, ज्ञानवान हो, जो बुद्धिमान हो, जो परिपक्व जो है व्यवहार वाले हैं, उनका संग हमको दीजिए प्रभु। हमको ऐसे लोगों से युक्त कीजिए, संयुक्त कीजिए, उनके साथ जोड़ दीजिए, ताकि हमको भी सही दिशा मिले, सही दशा हमारी हो जाए। यत जो कि देवहितम अस्ति, विद्वानों के लिए हितकर है, अथवा सृष्टि के आरंभ में जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के जो दृष्टा हैं, मंत्र के जो दृष्टा हैं या जो उपदेष्टा हैं, प्रभु ये जो अपौरुषेय वाणी है वेद, लेकिन उन पवित्रतम जिनका हृदय था, जो बहुत ही धर्मात्मा थे, उनके हृदयों में इन ऋचाओं का अवतरण हुआ और उनके द्वारा फिर यह ज्ञान हम तक पहुंचा। उन ऋषियों के, देवों के हृदय में स्थापित हुआ यह ज्ञान हमें आप यज्ञिया नाम, जो यजनशील हैं, देवा नाम, देवों की सुमति में समनेश प्राप्त कराइए। सुमति जो है वो ऐसे लोगों का संग हो जो स्वयं ऋषि कल्प हो, ऋषियों जैसा जिनका व्यक्तित्व हो, जिनका कृतित्व हो, जिनका नेतृत्व हो। ऐसे एक भारतवर्ष ये हमारा ऋषियों का देश, ये हमारा कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान देश सदा से रहा है। भारतवर्ष विश्व का गुरु रहा है, यह ज्ञान के लिए सिरमौर पूरी दुनिया का रहा है। इसलिए हम ज्ञान से युक्त हों, त्याग से युक्त हों, तपस्या से युक्त हों, शिव संकल्प से युक्त हों, सौमनस्य से युक्त हों। हमको सब प्रकार से हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, हमारा मन, हमारा जो जीवन है वह अच्छे भद्र लोगों की जो है चाहना में हो, भद्र लोगों की संगति में हो, जिससे हम कभी भी दुर्गति को प्राप्त न करें। सत्संगति से, अच्छे लोगों की संगति से, आपकी कृपा से हम सदा उत्तम ज्ञानेंद्रियों वाले बने, विद्वानों के द्वारा हमारा कल्याण हो। हम इस प्रकार से सदा सुमति को प्राप्त करें प्रभो, किसी भी प्रकार से हमारा अकल्याण ना हो। एक एक पल हम आपके ही गुणगान में, आपके ही ध्यान में, आपकी ही आज्ञा के पालन में लगे रहें, क्योंकि ये चार जो वेद हैं, ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा एक संकल्प जो हमने लिया है, उस संकल्प से युक्त होने के लिए अत्यंत महनीय ज्ञान है। इसके ही द्वारा हम अपने जीवन को या इस जगत को भद्र से, कल्याण से, सब प्रकार के शुभों से भर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अशुभ से बचने का और शुभ से युक्त होने का एक यही उपाय है। जो ज्ञान के सागर हैं, ये इस ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाएं, अवगाहन करें। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं, उसी को जीवन सार मिला हो।
उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पे ही हर प्राणी को अपने कर्मों का फल पाता है। यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर वेद के अंदर सब सामग्री, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। यही सच्ची विद्याएं जो मिलती हैं प्रभु से कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म बतलाया है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का गान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया, तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो, पथिक पुण्य भूमि है यह तो, ऋषियों के संतान की। इसी से मिलती सब विद्याएं, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। इसी से मिलती सब विद्याएं जीवन की कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब विद्याएं जीवन के कल्याण की। इसी से सब विद्याएं मिलती, इसी से सब सामग्री मिलती जीवन के कल्याण की जी, जीवन के कल्याण की। तो हम अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के इस पावन ध्येय पर सदा अध्यात्म के, वेद के बताए गए मार्ग पर, इस राजमार्ग पर, इस हाईवे पर चलते जाएं और एक न एक दिन हमको वह लक्ष्य, वह हमको गंतव्य, वह प्राप्तव्य जरूर मिलेगा, जिसके लिए हमने जन्म जन्मांतरों से इस पुण्य को कमाया है कि मानव जीवन मिला है। और इस जीवन को हमको सार्थक बनाना है, निरर्थक नहीं। हम इस भाव से सदा स्वाध्याय, सत्संग और प्रभु से याचना करते रहें। आज की इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।